सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी इन दिनों चर्चा में है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म विवादों में छा गई थी, फिर इसके रिलीज पर भी रोक की मांग की जा रही थी। खैर, तमाम विवादों के बाद भी फिल्म को 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और बेहतरीन रिस्पांस भी मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिल्म को सिर्फ दर्शकों से ज्यादा सियासी रिस्पांस मिल रहा है। बीजेपी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार ने केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ में फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग उठ रही है। कई बीजेपी नेताओं ने फिल्म देखने के बाद सरकार से ये मांग की है, फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। छत्तीसगढ़ में फिल्म के बहाने राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने फिल्म को छत्तीसगढ़ के बिरनपुर से जोड़ा और सभी लोगों से फिल्म देखने की अपील की। वहीं केदार कश्यप ने भी फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग की है। बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू के जो दर्दनाक हत्या के घटना है, ओकरे पृष्ठभूमि भी लगभग वही लव जिहाद वाले मामला है। और वैसे समय में ये जो फिल्म आई है द केरला स्टोरी, ये छत्तीसगढ़ के जम्मो परिवार ला देखे के लायक फिल्म है, ताकि बेटी मन जागरूक हो सके, सचेत हो सके, सावधान हो सके कि उनका साथ कोई धोखा, कोई षड्यंत्र न कर सके। मुझे लगता है कि हमको अपने धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे ये जो स्टोरी है, इस द केरला स्टोरी, उस फिल्म के माध्यम से उसकी वास्तविकता, क्योंकि इस प्रमाणित हो चुका है कि ये वास्तविक घटना है और वास्तविक घटना के आधार पर ये फिल्म बनाई गई है, तो ये फिल्म के माध्यम से एक संदेश हमारे बच्चों को भी देना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसको टैक्स फ्री करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इस फिल्म को यहाँ पर भी टैक्स फ्री होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे शिक्षा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा बयान दिया है राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने। सरोज पांडेय ने दुर्ग में फिल्म देखी और कहा, इस फिल्म की कहानी सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ तक। सरोज पांडेय ने यहां तक कहा कि छत्तीसगढ़ भी बारूद के ढेर पर बैठा है, यहां लव जिहाद और धर्मांतरण जैसा विस्फोट हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहती हूं कि इस फिल्म को उन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिन विषयों को दिखाया गया है, छत्तीसगढ़ में वो विषय लगातार हो रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो, और छत्तीसगढ़ भी एक ऐसे ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। द केरल स्टोरी केवल केरल की नहीं, बल्कि ये बंगाल की स्टोरी है, छत्तीसगढ़ की स्टोरी है, पूरे भारत देश की स्टोरी है। उधर द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने की मांग पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, ये सरकार के स्तर की बात है, देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। ये द केरल स्टोरी को देखिए तो सरकार स्तर की बात है, सरकार क्या निर्णय लेगा सरकार स्तर की। देखिए तो सरकार स्तर की बात है, सरकार क्या निर्णय लेगा सरकार स्तर की। द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब फिल्म को कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने बैन करने की मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। बीजेपी शुरू से ही इस फिल्म के दिखाए तथ्यों का समर्थन कर रही है और अब न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने का सिलसिला शुरू हो गया है, बल्कि बीजेपी ने विपक्षी दलों के शासन वाले सूबों में भी फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग तेज कर दी है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। द केरला स्टोरी केरल की 3 लड़कियों की कहानी है, जिसमें उनका ब्रेन वॉश करके पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर वे आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल हो जाती हैं। फिल्म के ट्रेलर के बाद ये विवादों में आ गई थी। कई नेता भी इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी न सिर्फ फिल्म का जोरदार समर्थन कर रही है, बल्कि फिल्म के विरोध पर विपक्ष को वोटों का भूखा भेड़िया भी बता रही है।
देश भर में फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता न सिर्फ खुद इस फिल्म को देख रहे हैं बल्कि महिलाओं को भी फिल्म दिखा रहे हैं। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ थिएटर पहुंचे। उनका कहना है कि बहनों को इस विषय पर जागरूक करना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने क्षेत्रीय बहनों के साथ फिल्म देखी। साथ ही प्रदेश के सीएम का फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने विपक्ष को वोटों का भूखा भेड़िया बता दिया। थोड़े से सुधर जाओ वोटों के बेकारी भेड़ियों, पूरा हिंदुस्तान नंगा नाच देख रहा है। और अगर हिम्मत है, आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको लगता है कि आप बोलने की आजादी है, तो ये जो द केरल फाइल फिल्म है, इसको केरल में टैक्स फ्री करो, राजस्थान में टैक्स फ्री करो। फिल्म द केरला स्टोरी पर वार पलटवार जारी है। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के नेता वोट की राजनीति के लिए फिल्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि भूखे भेड़िए कौन हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्धि के नाम पर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। रामेश्वर शर्मा जी का तो काम ही यही है, इस तरह की बयानबाजी करना। अब चुनाव भी नजदीक आ गया है, ध्रुवीकरण के अलावा उनको क्या दिखता है? उनके पास उपलब्धि के नाम पे जीरो है। यहाँ उनकी विधानसभा का क्षेत्र है, हम देख सकते हैं आसपास उसको कितने बदहाली के अंदर है, कोई काम ही नहीं हुआ है। तो रामेश्वर शर्मा जी का खामोशी का दौर अब खत्म हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की शायद वो डांट फटकार को भूल गए, जिसके बाद वो रुक गए थे, अब दोबारा उसी रास्ते पे चले गए। कर्नाटक में कोई फायदा नहीं हुआ है बीजेपी को ध्रुवीकरण से। और एक ऐसी मूवी जिसके पहले ये लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर डला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसके जो निर्माता उन्होंने कह भी दिया कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध हमने नहीं दिखाया है। तो अब ऐसी मूवी के ऊपर अगर वो गंभीरता से ले रहे हैं उसको, और उसको वो वोट की राजनीति के लिए खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भूखे भेड़िए कौन है ये समझ में आता है। शायद वो अपने आप के बारे में भी ये कह रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी भी एमपी की सियासत के केंद्र में आ चुकी है। मध्य प्रदेश में नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। रियल पॉलिटिक्स में रील वाले मुद्दे भी हावी होने लगे हैं। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को लेकर खूब हो हल्ला हुआ। बैन की मांग भी हुई। फिल्म को एक प्रोपेगेंडा भी बताया गया, लेकिन फिल्म रिलीज हो चुकी है और साथ बड़ा सियासी मुद्दा भी बनती जा रही है। वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। मणिपुर में भड़की भयंकर हिंसा के बीच मध्य प्रदेश के 30 छात्रों के फंसे होने की खबर ने सरकार की चिंता बढ़ाती है। बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर एमपी के छात्रों को रेस्क्यू करने की मांग की, जिसके बाद सीएम ने बताया कि मणिपुर में मौजूद मध्य प्रदेश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। रिपोर्ट देखिए। मणिपुर हिंसा के बाद सेना की भारी मौजूदगी में इम्फाल घाटी में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। दुकानें और बाजार फिर से खुल गए हैं और सड़कों पर कारें चलने लगी हैं। जहां कर्फ्यू लगा वहीं भी ढील दी जा रही है ताकि लोगों को भोजन और दवा जैसी जरूरी वस्तुएं खरीदने में सुविधा हो सके। सेना, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों की भारी मौजूदगी से भी प्रमुख इलाकों में सुरक्षा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक राम दांगोरे ने मणिपुर के बिगड़े हालात पर सीएम को चिट्ठी लिखी और वहां फंसे एमपी के 30 छात्रों को एयरलिफ्ट करने की मांग की। आज जैसे ही मुझे जानकारी लगी कि मणिपुर में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो दंगा किया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है, उसमें हमारे खंडवा के भी 3 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। साथ ही खंडवा के 3 विद्यार्थियों को मिला करके सकल मध्य प्रदेश के लगभग 30 विद्यार्थियों की वहां फंसे होने की सूचना मुझे मिली। मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय फोन लगा करके बात करी है और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात होगी कि एयरलिफ्ट करके हमारे राज्य के विद्यार्थियों को सुरक्षित अपने राज्य में लाया जाए। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि सरकार को भी इस बात की चिंता है। उन्होंने कहा कि उनकी बात मणिपुर के सीएम से हो चुकी है और वहां मौजूद राज्य के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। मेरी वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी पूरी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी चिंता कर रहे हैं, कहीं वहां दिक्कत नहीं है।